बिजली चोर, और सारे ही चोर, और लुट के खा गए। और आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर चीज महंगी। जीना होगा, मरना होगा। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सड़कों पर जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा का मामला चलता रहेगा। आखिर कब तक सरकार और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान खलीज तूल पकड़ती रहेगी। अगर मैं तख्ते लाहौर की बात करूं, जहां पंजाब चलाया जाता है, जहां से उस तख्त के बिल्कुल दरवाजे पर, ये मेरे पीछे आपको सिविल सेक्रेटेरिएट नजर आ रहे हैं, पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहां पर विराजमान होती है। ये ब्यूरोक्रेसी का घर है। पैन करें जी, जरा इधर से आए। और ये तमाम हमारे सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं। इनमें मुअल्लिमीन भी है, इनमें असातिज़ा भी है, जिनका काम दर हकीकत मुआशरे को पढ़ाना है, मुआशरे को सिखाना है, समझाना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जेड़ी हुकूमत आएगी, जेड़ी भी हुकूमत आएगी, ये एक स्पेसिफिक धरना बिल्कुल ऐसे है जैसे फरवरी में बाहर आएगी, फरवरी के बाद वैसे ये धरना भी आएगा। समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है। मुझे याद है मोहसिन नकवी साहब थे, यहाँ पर बेहतरीन धरना हुआ, मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बहुत नारेबाजी हुई। आज मरियम नवाज साहब हैं। इससे पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, तब भी हमें यही नजर आ रहे थे उस्मान बुज़दार के दौर में। क्या ऐसा मसला है कि जो भी हुकूमत आएगी ये लोग नाराज ही रहेंगे? क्यों है नाराजी? क्या करते हैं सियासतदान? या फिर मसला सियासतदान की बजाय सिविल सेक्रेटरी में बैठी ब्यूरोक्रेसी के साथ है? मसला है किसके साथ, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या इसमें गिरामी भाई? जी, मियां मोहम्मद रियाज, जनरल सेक्रेटरी आपका पंजाब। क्यों इतने सैडिस्ट हैं आप लोग? हर वक्त ही नाराज, हर वक्त ही परेशान। नाराजगी अभी क्या नाराजगी हो? सर, नाराजगी की वजह डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ पंजाब में। ठीक है। लिव इन कैशमेंट का मामला पंजाब में, 17A का खात्मा पंजाब में, पेंशन अमेंडमेंट जो हैं उस पंजाब में, ठीक है। मुलाजम परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है, डॉक्टर्स परेशान हैं, LHV परेशान है, तमाम मकबा फ़िक्र हमारे इस्लामाबाद से आए हुए दोस्त रहमान बाजवा साहब। मैं एक मोटी बात करूं सर, मुझे ऐसा लगने लगा सर, और ये आज से नहीं एक अरसे से लग रहा है कि जिसके अकाउंट में सरकार की तरफ से महीने बाद तनख्वाह आनी है वो परेशान ही है। सर, जिसने मेहनत करके खानी है वो उसमें मसरूफ है। क्या ऐसा तो नहीं हो गया? नहीं सर। टीचर कौन कौन है यहाँ पे? मैं जरा टीचर से मिलना चाहूँगा। टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चूँकि क्लर्क्स की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि आप देखें सर कि मेहनत रीढ़ की हड्डी है मुलाजम गवर्नमेंट की। मेहनत करता है 36, 35, 34 साल के बाद। किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। किससे? स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। स्पेशल एजुकेशन से सर। कितने महीने से काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए आपको सर्विस करते हुए? मुझे सर्विस करते हुए तकरीबन 28 साल 29 साल हो गए। 28 साल में इसके अलावा कोई कारोबार भी किया है? कोई कारोबार नहीं किया। यही किया है ना? यही एक ऐसा, जी जी, यही किया, यही आता है हमें और वही हमने करना है। हाँ, जिसके लिए हम, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। वो करेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। तो पिछले 28 साल से आपका घर इसी डिपार्टमेंट से चल रहा है? ऐसे चल रहा है। कितनी तनख्वाह है इस वक्त आपकी? सर, मेरी इस वक्त तमाम अलाउंसेस वगैरह मिला के तकरीबन 1,14,000 रुपये बनती है मेरी तनख्वाह। 1,14,000 रुपया से हालिद से राजी नहीं हूँ सर। गुजारा नहीं होता सर, गुजारा नहीं। हाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम है और गुजारा करना मुश्किल है। 1,14,000 तनख्वाह पर आप समझते हैं गुजारा नहीं हो रहा? ठीक कह रहे हैं। और एक मजदूर का देखें, जिम्मेदारी और बच्चों की शादी है, बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की पढ़ाई है, उनके अखराजात हैं, दीगर मामलात हैं और सर देखें कि हम अपनी एक सफेद पोशी में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें ये एक मीठा जहर मिलता है क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते।
अब कारोबारी तबका जो है अगर अभी आप कारोबार क्या करे, चाहते हैं गवर्नमेंट क्या करे आपके वेरी स्पेसिफिक आपके डिपार्टमेंट के मामले में? हमारे स्पेसिफिक अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमें एक अलाउंस मिल रहा था 2004 में चौधरी परवेज़ की गवर्नमेंट में, वो हमें एक बेसिक पे मिल रही थी। उसके बाद हमें उसकी बुनियाद बना के हमें डिस्पैरिटी नहीं मिला। काफ़ी डिपार्टमेंट अलाउंस कितना था आपका? डिस्पैरिटी मिनिमाइज करके हमारी जो पे बनती है, जो हमें अलाउंस मिलता है उसमें जो जिनको अलाउंस मिलता है उनको कहते हैं कि डिस्पैरिटी नहीं मिलेगी। पिछले कितने दिन से आप अपनी ड्यूटी पे नहीं गए सर? सर हम डेली ड्यूटी पे जाते हैं और आपकी ड्यूटी ये टाइम तो आपकी ड्यूटी का है सर, लेकिन अपना हक भी तो लेना। मेरी बात तो सुनो ना सर। जी, पिछले कितने दिन से आपने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई ड्यूटी पे? हमारा ये चौथा दिन है आज सर। चौथा दिन है, इससे पहले आप जा रहे थे? जी बिल्कुल। हाँ। यानी इन 4 दिन में आपकी जगह पर कोई और शख्स काम कर रहा है? जी बिल्कुल, मैंने डिप्यूट किया हुआ कौन बंदा है? मेरे साथ जो दोस्त कोलीग होते हैं वो मेरे साथ यानी काम वो करते फिर आपका काम कर रहा है अपना छोड़ के? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर किस डिपार्टमेंट से? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिनकी जिम्मेदारी गिनतियां मिनतियां पूरी करनी है सारी। गिनतियां, सर, क्या प्राइस का मसला है, क्यों डाटा। परेशान है? देखिए मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान की तरफ से। ये डिस्क्रिमिनेशन है। पहले तो इनका सवाल मैं आगे करता हूँ कि 1 लाख तनख्वाह के ऊपर जो बात छोड़ की दे, है, अपनी बात करें। 28 साल जिस बंदे ने अगर सर्विस की है उसका एक्सपीरियंस है तो तब कितने यहाँ साल तक आपने तनख्वाह सर्विस पहुँची की है। है? कितने साल मेरी आपने? जो है लेंथ ऑफ सर्विस जो है 16 साल हो चुकी है। 16 साल। हम 16 साल की बात करेंगे, 28 साल की बात उनकी है। 16 साल की। आज तनख्वाह कितनी है? मेरी तकरीबन 98,000 के करीब जो है मेरी तनख्वाह है। इस एक्सपीरियंस के साथ जो 16 साल मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी है और आज की डेट के अंदर जो स्पेसिफिक महकमे हैं जिनके साथ हमारी तफरीक चल रही है, मेरी 16 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद उनका अगर ग्रेड 4 का मुलाजिम है, पीएन है या ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह मेरे से आज जो है ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कौन सा डिपार्टमेंट? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया। सर हर जॉब की नेचर का डिफरेंस है। आपने जिस दिन ये जॉब चूज की थी, was that with your own whims and wishes या जी, आपको फोर्स किया गया? मैं इसके ऊपर भी आपको बात कर देता हूँ। बिल्कुल मेरी अपनी विश के मुताबिक था। जो हर बंदे की अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पे अगर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन है गाड़ी चलानी है, उसने लाहौर की सड़कों के ऊपर चलानी है। ये साथ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री अटैच डिपार्टमेंट है, इसके बंदे ने भी लाहौर की सड़कों के ऊपर गाड़ी चलानी है। इसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया। क्यों कि ये सेक्रेटेरिएट में या हुकाम बाला के साथ है और वो किसी ज़रा गाड़ी, उसने भी नेचर ऑफ जॉब उसकी वही है, टाइमिंग उसकी वही है, सब कुछ उसका वही है, मगर उसको आप इसलिए ये कहते हैं कि सबके लिए एक तनख्वाह होनी चाहिए। देखिए 1971 के अंदर जब नेशनल पे स्केल आया था तो भुट्टो साहब ने यह किया था कि हर स्केल का जो ग्रेड 1 का बंदा होगा पूरे पाकिस्तान में ग्रेड 1 के बंदे की तनख्वाह बराबर होगी अलॉन्ग विद ग्रेड 22। अब उसमें आप ये बात करेंगे जी कि अफसर और उसकी बराबर नहीं हो सकती, तो जो क्वालिफिकेशन है बैचलर्स, जिसने BA किया हुआ है उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक किसी को LTC रख दिया, उसको ग्रेड जो है 11 दे दिया। सर मैं गुनाहगार आदमी, मैं आपकी बात करूंगा। अब मैं उसके ऊपर, लेकिन मेरा सवाल मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। जिसकी क्वालिफिकेशन ज़रा बेहतर थी, जिसने CSS या PMS किया, उसकी क्वालिफिकेशन वही थी, मगर उसको ग्रेड 17 में भर्ती किया, उसको ग्रेड 17 में देंगे। मगर यहाँ पे जो मखसूस महकमे है, अफसर जो वज़ीर आला ऑफिस में काम कर रहा है, उसके क्लर्क की तनख्वाह और जो दूसरा क्लर्क है, टाइमिंग सेम है, नेचर ऑफ जॉब सेम है, उसकी अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया सेम है, वर्किंग आवर सेम है। क्योंकि वो हुकाम बाला के नज़दीक है, उन्होंने 200 300 गुना मराद जो है वो ज़्यादा ले ली हुई है। मैं पिछले 3 दिन से अप्रूव्ड लीव लेके, छुट्टी लेके जो मेरे क्रेडिट में बनती थी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लीव किस चीज़ की ली थी? मैंने अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के लिए। तो ये डोमेस्टिक इशू है? बिल्कुल मेरा ये डोमेस्टिक इशू है, अपने ज़ाती मेरे मामलात हैं, मेरे घर के अखराजात नहीं चलते। पंजाब के मेरे मुलाजमीन हैं, मैं इनके राइट्स को डिफेंड कर रहा हूँ। मेरी छुट्टी है, मैं उस छुट्टी को लेके किसी शादी के ऊपर जाऊँ, फौतगी के ऊपर जाऊँ या एहतजाज के अंदर आऊँ, बट हम अपनी आवाज़ वज़ीर आला तक पहुँचाने के लिए आए हैं। इशू ये है, हुकूमत देखिए अभी तक तो 3 दिन हो गए हमें, आज चौथा रोज़ जारी है। जैसे ना सर्दी गर्मी बाहर खजा आती है ना, वैसे आपका एहतजाज भी आता है। नहीं बिल्कुल ऐसा तो आदत सी हुई है आपकी बात से। मैं 100% देखिए ये इश्यूज वो हैं कि जब 2023 के अंदर हम मौजूद थे, आपने ही इंटरव्यू लिया था।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शाहिद महमूद जी। शायद साहब कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कबीर वाला डिस्ट्रिक्ट क्या खानेवाल। परेशानी खानेवाल से यहाँ क्यों आना पड़ा? सर एहतजाज के सिलसिले में इधर हाजिरी हुई क्या है। मांगते हैं, क्या एहतजाज? सर डिस्पैरिटी अलाउंस मांगते हैं, स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, हमारी पेंशन। चंगी गल हो रही है सर क्यों पढ़ाते पढ़ाते हो, कोई नहीं, बुरा ना मनाया जे। सरकारी स्कूलों में बच्चों के तालीमी हालात जो है हमसे आपसे छुपे हुए नहीं है। सर रिजल्ट जाके चेक करें हमारे, ठीक है? सर मेरी बात, मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। आप मेरे बहुत दिल के करीब हैं। जी जी जी, बताइए। एक समझने की कोशिश करें। जी, रिजल्ट की बात आप करते हैं। जी जी। अगर आपके स्कूल में 500 बच्चा है, उनमें से 3 बच्चों ने पोजीशन ली है, तो बाकी जड़ा 497-98 बच्चा उन्होंने की कसूर है? अच्छा सर तुम ये दसो, टीचर प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की। एक 5-5, 6-6 क्लासें हैं, 5-5, 600 बच्चे हैं, 2 टीचर बैठे हैं, कौन पढ़ाएगा उनको? आप खुद बताएं। मैं बताता हूं। जी जी बताएं। आपके स्कूल के हालात क्या, मुझे अपना स्कूल का नाम बताएं। मैं जीपीएस मोहम्मद बख्श वाला पे पहले टीचर था, बाद में मेरी प्रमोशन हुई, मैं हाई स्कूल में चला गया। गवर्नमेंट जहाँ नालायक है ना, वहाँ पर हम लड़ाई लड़े हैं। जी जी। आपको पता है कि हम इस पर बात करते हैं। अब मेरी बात सुने, मेरी प्रमोशन के बाद पीछे 2 टीचर हैं और वहाँ पे 200 बच्चा है। 200 बच्चा है? 200 बच्चा है, 6 क्लासें हैं, 6 क्लासेज हैं, ईसी मिलाएं 7 बनती हैं। ठीक है। 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। अब आप बताएं वो 6-7 क्लासों को कैसे पढ़ाएं? पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ट्यूशन सेंटर होते और गल है जी, क्योंकि वो तो पैसे आपको आने ने, इधर से तो सरकार का मामला है। अच्छा, यही बहाना बना के गवर्नमेंट बेचे जा रही, सर प्राइवेट किए जा रही, हम बेच। मैनेजमेंट सर, जी जी, मैनेजमेंट दे रही है ताकि नजर रखी जा सके। ठीक है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम वैसे क्या है, ये समझने के लिए सर प्रॉब्लम यही है कि टीचर पर नजर रखी जाएगी। जी जी। स्कूल के हालात पर नजर रखी जाएगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। अब आप खुद बताएं, अब वहाँ पे जिसने जो ठेके पे ले लिया, जो ऑनर बन गया, वो मिडिल पास मैट्रिक फेल लोग भर्ती किए हुए हैं। हाथ मिलाएं, मेरे साथ चले, मुझे दिखाएं। आए मेरे साथ मेरे इलाके में। सुने, मैं जुबान दे के जा रहा हूँ। जी 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 जी। मुझे आप 100 स्कूलों में लेके जाएंगे, मैं जाऊंगा। मुझे वो दें जो क्राइटेरिया पर टीचर पूरे नहीं उतरते और वहाँ पर पढ़ा रहे हैं सरकारी। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑनलाइन आपको लाइव बताता हूँ, नाम बताता हूँ, मैं नाम बताता हूँ। मेरे इलाके में रिकॉर्ड रखे, जाके सैकड़ों स्कूल हैं हमारे इलाके में। आ जाए, अहमद वाला स्कूल है तहसील कबीर वाला का, ठीक है। मोहम्मद बख्श वाला नंबर 1 स्कूल है हमारी तहसील में, ये कबीर वाला के गिरदो नवाब में सैकड़ों स्कूल है जहाँ पे मैट्रिक फेल सप्लियों वाली बच्चियाँ पढ़ा रही हैं। 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार पे लोगों ने रखे। वो बच्चों को क्या तालीम? मैं तो बच्चे तबाह, मैं सबूत दे सकता हूँ। अगर ऐसा हो रहा है, एक सेकंड जी जी, अगर ऐसा हो रहा है तो राणा साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, हमारी जानिब से हम आपको पेशगी बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टू रिपोर्ट इट। हमारी जानिब से ये ऐलान जंग है इन लोगों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये तमाम वो ठेकेदार हैं। अगर ये हालात हैं, मुझे ये बात मानने को दिल नहीं करता, मैं अभी भी दुआ करता हूँ अल्लाह करे कूड़े ही हों, अल्लाह करे झूठ ही बोल दे हों। मेरी अभी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि मैं वहां जाऊं, जब मैं टीचर से बात करूं तो वो मुझे अपनी डिग्री निकाल के दे के भाईजान मैं तो पीएचडी पास हूं। सर एक सेकंड, अल्लाह करे कि ये झूठे साबित हो, लेकिन अगर ये सच्चे हैं तो मर गया गरीब दा बच्चा जिसके लिए इतनी दबाकर प्रमोशंस हैं, कमाल कर दिया, बाहरें आ गई, और जब हम करते हैं दिखाते हैं साढ़े दे पर्चे। बहरहाल जी, अच्छा किस डिपार्टमेंट से हैं? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से? इतना बड़ा शहर सर, सोना शहर, का तो नाराज हो? नाराज किस तो होके आए हैं कि 24 दिसंबर 2024 तो बाद, सॉरी 2 दिसंबर 2024 तो पहले जी पेंशन मिल रही थी, जिस टर्म ऑफ कंडीशन के तहत मैं भर्ती होया सी, जेड़ा मैं ज़ाब्ता अखलाक लिख के गवर्नमेंट नाल कनेक्ट करके जो आपका और रियासत का था, ठीक है, हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 40%, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਤਮ, ਗ੍ਰੈਟੂਟੀ 40% ਕੱਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 40% ਕੱਟ ਮਹਾਨਾ। क्या मेरे बच्चे नहीं है? मैं 38 साल 8 महीने 4 दिन अदारे ने दिते ने, और मैं अज भी कहना मेरी प्रॉपर्टी देखी जाए,
कि जो मैं जिस दिन भर्ती होया सो उस दिन की से अज की सी। घट गई है सिर्फ उस तो अलावा एक मोटरसाइकिल, बस। एक मोटरसाइकिल, एक होर मेरे नाम है, लेकिन वो मोटरसाइकिल बेच के मैं बच्चों की फीस तारी यूनिवर्सिटी की अलहमदुलिल्लाह कि मैं गुजारा किया। शुक्र अलहमदुलिल्लाह कि मेरे बच्चे कोई MPhil कर गया, कोई वकील बन गया, कोई ACCA कर रहा है, जॉब कर रहा है। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है क्या उस टर्म ऑफ कंडीशन के तहत अगर 2 दिसंबर 2024 तो पहले एक दिन बंदा 1 दिसंबर में रिटायर होना वो 17 लाख रुपया लै रहा है तो मेरा मन दिया वा 13 लाख रुपया, 4 लाख रुपया क्यों मेरा कटिया गया है? क्या मेरी आज हाथ की मेहनत की कमाई को रोकना जुर्म है। मैं उसी तरफा असल वजह की है कि वो मेरे पैसे कटे हुए मेरे ने, गवर्नमेंट ने उन्हें मैंने कोई पैसा नहीं मुझे दिया। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मैं इख्तलाफ करता हूँ आपके। आप सुन ले आपकी बात मेरे सर आंखों पे है। मुझे खतरा है सिर्फ उन फोटोज से, वो जो ऊपर लगी हुई है ना, उनसे मसला है कि अगर तो वो सियासत कर रहे हैं तो फिर परेशानी है, लेकिन आपने मुझे अपना मसला बताया, मैं फौरी खामोश हो गया क्योंकि आप बात ठीक कर रहे हैं। मेरी गल अगर कोई घुमाएगा तो फिर परेशानी होगी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सर कहाँ से आए, क्या डिपार्टमेंट? मैं भाईजान बहावलपुर तो आया, मैं आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन का मैं जोनल चेयरमैन। अच्छा जी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में नौकरी है। ठीक है जी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मेरे पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 3700 मुलाजम नहीं जनाब, मैं एज इलेक्ट्रीशियन तो काम करदा। मेरे जितने भी मजदूर लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, सीवरमैन, वर्क चार्ज लोग 40,000 वर्क चार्ज की तनख्वाह है। मैंने दसो 40,000 ना मैंने कोई क्लर्क, कोई बादशाह, कोई ऑफिसर सवाल ही नहीं पैदा। सवाल ही नहीं पैदा। घर क्यों चलेगा? घर क्यों चलेगा? जेदा 2 बच्चे हैं, 22,000 रुपया घर का किराया है सर, माड़े तो माड़े सर किराया छड़ दो। मैं कहली मैं वैसे छत ते थले बैठा हुआ, किराए तो बगैर बैठा, मैंने घर का खर्चा चला के दिखा नहीं दो। चलता। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ। अरे माशाल्लाह। ठीक है, आज तक इनके लिए ताली बजाएं यार। आज तक किसी बच्चे ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, आज तक किसी बच्चे ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ मैं यकीन करो तुसी रोना आ रहा, इस हुकूमत ते रोना आ रहा। लानत ऐसी हुकूमत है, लानत साडे जितने हुक्मरान आ जेदे बच्चों ਨੂੰ नौकरी नहीं लभदी। 3 बच्चों ने PhD की है, मेरे अंदर से खुशी उमड़ आई। मैं क्या तालियां बजाओ, इन्हां तालियां बजानियां शुरू करतियां। जेड़ी गल उन्हां कीती वो मेरा अंदर ही मर गया। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे ने किसी को नौकरी नहीं मिली, आज तक नौकरी नहीं किसी को मिली। मेरा 40,000 मजदूर ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कहाँ से हैं? राशिद टीचर हैं जी। ये क्या उठाया? ये फ्लेक्सीज हैं यार, आप बच्चों को पढ़ाते नहीं है, मेरी शिकायत आती है। हमें इतना टीचर से मेरे दिल से मोहब्बत है, लेकिन हुकूमत हमेशा ये कहती है भाई क्या करें, सरकारी टीचर पढ़ाता नहीं है। सरकारी हमने उन पर चेक रखने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ा है। प्राइवेटाइजेशन के अलहदा रोने निकल आए हैं। सर मैं इसका तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, आपका नाम मेरे जहन में नहीं है। आपने मियां इमरान साहब, आपने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी हाईलाइट किया है, और आप एक पहचान बन चुके हैं तमाम इदारा जात के। इस बात को छोड़ें, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप अपना मसला बताएं। मसला ये है कि आपने क्वेश्चन किया है कि सरकारी टीचर जो वो काम नहीं करता। जो मुझे बच्चा मिलता है वो गल्ला मंडी में जाके मेहनत करता है। जो मुझे बच्चा मिलता है उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है 2 टाइम की, उसके तन पे कपड़ा नहीं है। इसके बावजूद भी इस दफ़ा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, आपके इदारा जात बताएं कि तमाम बोर्ड्स के अंदर मैट्रिक की जो पहली 3 पोजीशनें हैं वो गवर्नमेंट इदारा जात की हैं। लिहाजा उसका क्रेडिट तो हुकूमत लेती है। उसका क्रेडिट हुकूमत सुने उसका क्रेडिट तो हुकूमत लेती है कि ये हमने किया है। आप टीचर ने वो तो पहले तो गल ही नहीं पै रही। सर देखें, आप तो एहतजाजी हैं। एक टीचर, सिंगल टीचर ने स्वीपर का काम किया, टीचर का काम किया, बॉडीगार्ड का काम किया, गेट कीपर का काम किया, यहाँ तक के वॉशरूम तक साफ एक टीचर ने किए हैं। जो निजकारी का मामला है वो ये है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि मेरे 4 बच्चे PhD हैं, एक को भी नौकरी नहीं मिली। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती नहीं खोलना चाह रही, और जो टीचर को
दिहाड़ीदार बनाना चाह रही है। एक टीचर प्राइमरी और मिडिल स्कूल चलाते हैं, इसके बावजूद भी रिजल्ट देते हैं। स्टाफ की कमी है तो यहाँ फेलियर गवर्नमेंट का है, ना कि असातिज़ा का है। और इस फेलियर मुझे एक बात बताएं, बुरा ना मनाइएगा, ये अभी कई सारे टीचर्स खड़े हैं, हम 2018 से प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने जाती कैपेसिटी में जा जाकर दरवाजे खटखटाए हैं। सर साढ़े टीचर सिर पाड़े हुए हैं। क्यों? जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमें कहते हैं सब अच्छा है, तुम झूठे हो। सर देखें, काली क्या करें सर, हम क्या देखें, करें? काली बेड़े हर महकमा जात में हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ मैनेज और वज़ारा भी तनख्वाहें लेते हैं। हुक्मरानों की कारकर्दगी भी देख लें कि उनकी कारकर्दगी क्या है। मैं भी मेरी कारकर्दगी देख लें कि हमारे कारकर्दगी है और की है ये कारकर्दगी है, उनकी कारकर्दगी है। लेकिन हमारी आप ही मेरे जी पूछिए, आप ही मेरे बच्चे जीवन, मेरी बात हमारी लड़ाई ये है कि हमें कहा जाता है खजाने में कुछ नहीं है, तो बस इसीलिए तो उनके पास आए हैं कि जी कुछ हमारे लिए भी दे दें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये तख्त है बुनियादी तौर पर, यहाँ पर सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो बराजमान होती है। इस गेट के परे के हालात और हैं, वहाँ फवारे चल रहे हैं, शहनाइयाँ हैं, मज़ेदार माहौल है, ताकत नजर आ रही है। लेकिन इस जानिब की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इधर भी सरकार के मुलाजिम ही है, वो सरकारी अफसर ने या सरकारी मुलाजिम ने, तो साहब तो मुलाजिम बड़ा फर्क लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पर इस क्राउड में सबसे मोतबर लोग जो लग रहे हैं, सब मोतबर हैं, लेकिन असातिज़ा भी मौजूद है, तो उनका मसला, उनके दर्द समझ रहे हैं। और ख्वाहिश ये है कि अगर किसी कान में आवाज़ जाती है तो बराए करम जरूर सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन टीचर है या किस डिपार्टमेंट से? जी मैं कॉलेज से हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे इस्लामिक कॉलेज कुपर रोड से। बात ये है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और तालीम एक देने वाला बाशऊर इंसान, अगर आप समझें तो हमारा ताल्लुक उस कम्युनिटी से है। अल्लाह आसानी करे। अभी जो आपने बात की है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ पे सारा कुछ एंटरटेन, वो वहाँ पे पहुँचाने वाले यही जो आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो साजा नज़र आ रहे हैं, वो इसी स्टेप से होके गुजरे। ठीक है। अगर आप ये पहला स्टेप जो है ये डिक्लाइन कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको ख्वार करेंगे, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे कभी भी नहीं पहुँच सकते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उस हादसा को ये ज़रूरत ही क्यों पेश है कि वो सड़कों पे आए। ये कई सालों से यही चल रहा है। नहीं देखिए, कई सालों से जो चल रहा था ना, वो कोई दूसरे दिन तीसरे दिन सुनवाई हो जाती थी। जब भी उस हादसा सड़कों पे आए हैं, ये इतना डिग्निफाइड एक प्रोफेशन है, सबसे पहले इनकी सुनी जाती थी। देखिए, आप एक उस्ताद को परेशान करेंगे। मोहसिन नकवी साहब सीएम थे जी, मुझे याद है, 12 दिन गालबन बैठे रहे थे, 12-13 दिन, और किसी ने नहीं सुनी थी। तो सर ये कोई फख्र की बात नहीं है? सुनते। मैं शर्मिंदगी से बता रहा हूँ जी, कानों में मसला है, क्या मसला है, या हमारे मुतालिबात कुछ गलत है, क्या मसला है? आप देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारा मुआशरा मुसलसल इन्हितात की तरफ जा रहा है, डिटोरिएशन हो रही है, इसमें इखलाकी पस्ती हो रही है। कभी कोई भी अच्छा मुआशरा, आप जिनकी मिसालें जब भी कुछ होते हैं हमें मिसालें दी जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, वेस्ट कंट्रीज़ की, उन कंट्रीज़ में उस्ताद की इज़्ज़त क्या है? आप में से सारे ये उस्ताद खड़े हैं, आप मुझे और हम आज जो यहाँ पे 12 बजे आए हैं, हम अपनी क्लासेस को सारी पढ़ा के सारे काम अपने निपटाने के बाद यहाँ पे आए हैं। जी, वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए यार। वजह क्या है कि दिस इज द डिफरेंस। मैंने इधर पूछा, उन्होंने कहा 4 दिन से ड्यूटी पे नहीं गया, इधर पूछा, उन्होंने कहा 4 दिन से नहीं गया। वो बता रही हैं 12 बजे तक अपनी क्लासेस पढ़ा के वो यहाँ पर आएंगे। देखिए, मेरी एक बात सुने प्लीज, ये जो साजा कराम खड़े हैं ना 4 दिनों से, मुझे 100% से ज्यादा श्योर है ये मैनेज करके आए होंगे, किसी ना किसी को अपनी क्लासेस हैंड ओवर करके आए। हम आगे चलते हैं, मसाइल क्या है? एक मेरी बात सुनिए, पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे आऊंगी। दुरुस्त है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट में आपका रिजल्ट जो है उस पर खराब वो की जाती है, तो पॉसिबल है कि टीचर्स क्लासेस छोड़ें, उस हादसा को पढ़ाएं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बहन, ये डिबेट फिर और तरफ चली जाएगी। बिल्कुल, अगर हमें उसमें बिजी होना है तो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज हम आपके मसाइल पर बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। ये पॉइंट बड़ा ही काबिले यानी तवज्जो है कि 4-4 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बेचारे कहाँ से आए हैं कि वो रोज सफर नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, जहाँ पर उन्होंने इत्थे आना पैंदा है, इत्थे आके धरना देना पैंदा, आखिर कोई वजह है तो हमने देना। अखों अन्ने, कन्नों बोले, जुबानों गूंगे, आपका पाला उनके साथ है। अब आप खड़े होकर दिखाएं तो आंखों से अंधे हैं, बोलकर बताएं
तो कान नहीं सुनते, ये मसाइल है ना, आप उनको समझने की कोशिश करें, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये ऐसी बात है हम ना, अपना मसला फिर बात आप करते हैं। आगे से अपने माशरे की वो ख्याल कर लें कि वो किधर जा रहे हैं, हमें खौफ है, आपके बच्चे किधर जाएंगे, हमें खौफ है। आपका टीचर अगर परेशान होगा क्लास में, वो सही डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। इस तबके को परेशान करके आप कोई ब्यूरोक्रेसी, आप कुछ ना सोचें, आपके डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे, इंजीनियर कहाँ से बनेंगे, आप इस माशरे को कहाँ खड़ा करेंगे। तो मसला खुदा क्या, के लिए डिमांड्स ये क्या, हमारी डिमांड्स डिमांड्स? बड़ी ही नॉर्मल है। मुझे बताएं, उस्ताज़ा कराम इसी माशरे का हिस्सा है ना? बिल्कुल है, अच्छा, हमारे सर का ताज है। उनकी सैलरीज मैटर करती हैं, उनकी कोई बहुत जायदादें ज्यादा, नहीं उनका है, घर है, उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, फैमिलीज हैं। ठीक है। तो अब अगर ये डिस्पैरिटी रिडक्शन का अलाउंस का ऐलान किया था, मुझे बताएं, पंजाब में कहा जाता है कि जो मुलाजमिन बहुत ज़्यादा हैं, तो फंड्स भी उसी हिसाब से होते हैं, टैक्स भी उसी हिसाब से कलेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि मेरी पंजाब गवर्नमेंट, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। मुलाजमीन जिस गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते। हमारी असूली मौक़िफ़ पे इख्तलाफ हो सकता है। असूली मौक़िफ़ ये है कि अगर महंगाई हर एक के लिए है तो क्या इन मुलाजमीन के लिए नहीं है? इन्होंने अपने घर नहीं चलाने। कोई उस्ताद जिसके घर में उसके बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी ना हो रही हो, क्या वो कॉलेज स्कूल में आके किसी ने आपके मुतालिबात को सुनने के लिए कोई यहाँ पर आए? देखें जी, अफसोस की बात है अगर नहीं आए। मैं तो इसमें कोई सिर्फ एक आधा अफसोस तो आया ही होगा ना। अभी तक किसी बात इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के साथ इन्होंने मुलाकात हमारी यानी करवाई। गल एडिशनल सेक्रेटरी तक आ गई है, यानी तले डिप्टी सेक्रेटरी से चली थी ये, तो एडिशनल सेक्रेटरी तक आई, और हमने बड़ा क्लियर कहा है और कि हमारी या तो चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी उन मिनिस्टर के साथ हमारी जो है मुलाकात करवाई जाए कि जिनकी बात जो है वो फैसले की हैसियत रखती हो। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा से 2 मीटिंग सोच, किसने दिया था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हमारी मुलाकात हुई थी। आपने कहा था कि जी, मैंने कहा था कि जी जेल जाएंगे, और हम 10 दिन तकरीबन जेल रहे थे, फिर जेल से हमें ले जाया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात हुई इलेक्शन से 2 रोज़ कबल भी हुआ था आपको और बीबी के दरमियान? देखिए, एट दैट टाइम डिसाइड हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 20 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी थी। वो कमेटी भी बनी, बट उसकी रिपोर्ट आते आते जो है इलेक्शन आ गया। फिर 6 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जाती उम्रा में हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें यह कहा कि हमारी हुकूमत अगर आती है तो ये लीव इनकैशमेंट का ये इशूज़ है, हमने आपसे पहले भी वादा था हम पूरा करेंगे, और हमको वही वादा याद दे दी। फिर बस हम उनको वो वादा याद करवाने आए हैं, और जैसे ही मुझे पता है हमारी आवाज़ उन तक पहुंची, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वादों की आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। देखें मेरी सुने ब्यूरोक्रेसी सुने। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने आप बैठे हुए हैं, 4था दिन आपको एहतजाज भी हो गया, और आप ये गुमान करके बैठे कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, मैं आपको इसके ऊपर भी बताऊं को मरियम नवाज साहिबा को इतना लायल समझता नहीं हूँ सर। फिर इसमें हम सिर्फ अफसोस के अलावा और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो एक बाशऊर कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो अपना एहतजाज हर सूरत में रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक पीसफुल एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है, बताएं मुझे। आपके पास यही रास्ता है? अच्छे माशरे इन्हीं एहतजाजों पे चलते हैं, इसी पे तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छे माशरे जो है वो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस डिपार्टमेंट से? सर हम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सर टाउन हॉल। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कि तुसी बिल्कुल इतो ही निकल के आए हो, सिर्फ फ्रेश हो, बाकी सारे जेडे ने बेचारे थके पए ने। सर ऐसा है कि अभी आप कह रहे थे कि ये ड्यूटीज़ पर नहीं जा रहे और स्ट्राइक पे क्यों आए हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, स्पेशली हमारे मुलाजिम 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे। LDP प्रोग्राम चल रहा है, स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, और उसके साथ साथ स्पेशली जो हॉट इशू है, बर्निंग इशू है, इंक्रोचमेंट का चल रहा है। हमारे मुलाजिम रात को ड्यूटी करके सुबह स्ट्राइक पे आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह के बुज़ुर्ग, इनके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि 1997 से भर्ती हैं, इनकी सैलरी 70-70 हज़ार थी, एक पुलिसी ला के इन्होंने 40,000 रुपये कर दिए। ये जुल्म आखिर हो गई, खुदा की कसम, हम मरने को भी जी जा रहे हैं, कैसे मरे? 40 साल हो गई, अब 40 से क्या करेंगे? सर नहीं, मेरा 28,000 रुपया घर का किराया है, बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से उनको पालूंगा? नहीं कोई मसाइल नजर आ रहे, मसाइल ही मसाइल है इस मुल्क में।
ये जुल्म नहीं हमारे साथ तो क्या है? हम तो खुदा से ये भीख मांग रहे हैं, अल्लाह सोनिया हमें मौत दे दे या इनको मौत दे दे यार बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखा जा रहा हमसे, खुदा की कसम मरने के लिए भी इस्तदा कर रहे हैं कि अल्लाह सोनिया और कोई ऐसा वक्त दे दे साड़ी अखा बंद हो जाए और पिछों से कोई चाचा ऐसे नहीं होगा, पिछले आनु कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सालों क्यों फर्क पड़ता है? तवक्कुल करो, सुनो ज्यादती है, फैमिली भी हिल जाएगी, बच्चे भी कहेंगे अब्बा कीता की सारी उम्र तो की करिए दसो सानू दिन नहीं देखिया, रात नहीं देखिया, आंधी नहीं देखी, तूफान नहीं देखिया, खुदा दी कसम है चल दे लाइन दे उत्ते काम करने पे बाडा वाले साया जेड़े मुलाजम ने और लाइन बंद करके काम कर देने, असि ऑनलाइन काम कर रहे होने हैं लेकिन कुछ भी नहीं खतरा है। खतरा 14 लोग मर चुके हैं हमारे इदारे के। ये इंक्रोचमेंट रिमूव करते करते बंदे का वो एग्जीवेटर से पैर कट गया और इन्होंने खुद 10 नई गाड़ियां ले ली और जब पाँव की बारी आई हमने कहा हमारा भी ट्रीटमेंट करवाएं। कब की बात है सर? ये अभी की बात है। ये 2-3 आपने पब्लिक क्यों नहीं की? सर पब्लिक कैसे करे, कोई आवाज ही नहीं सुनता, कोई चलाता नहीं है। देखिए हम अपने लेटर पैड पे लिख के दे सकते हैं। ये बात आपने हमें से किसी को बताया? ये सर बात ये सर देखिए आपके पास तो तब आएंगे जब हमें छुट्टी मिलेगी काम से। हम तो अपने लेटर पैड पे दरखास्त गुजारी कर सकते हैं, अगर उस पे भी हमारी दाद रसी नहीं मैं है। ईमानदारी से एक चीज बताऊं, सरकारी मुलाजमीन हमारे सर का ताज है, लेकिन हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जो शिकवा अभी किया गया है कि यहाँ पर 14 बंदे गालबन मर चुके हैं। एक शख्स का पाँव कट जाता है एक्सीवेटर से, सरकारी मुलाजिम है, लेकिन तासुर यही है कि ये बात अगर पब्लिक होगी तो कुछ नहीं होगा, दबा देंगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कहानी सिर्फ तभी हल होती है जब वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के की कहते ने रब नेड़े के गसोनेड़े वाला हिसाब होया पे। मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूँ, मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूँ। मसला ये है कि हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ अपनी रिप्यूट मेंटेन रखना चाहती हैं, उनके लिए दुरुस्त और गलत का मेयार शायद कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है। अल्लाह करे कि आप लोगों को नजर आए, आप सुन सके और फिर अल्लाह आपको तस्वीर दे, आप बोल सके, बता सके कि हमें इन लोगों के साथ कुछ अच्छा करना है। मैं जब आया मैं जानते बूझते हुए मैंने एक हार्श स्टैंस लिया। क्यों? ताकि ये लोग डिफेंसिव हो, अगर इनमें कोई गलत है तो वो निकल कर सामने आए। बट विद इन फ्यू मिनट्स मुझे समझ आई नहीं यार गलती सच्ची कर रहे हैं, रोना तो सच्चा है। हमें चंद मिनट में समझ आ जाती भाई आपको क्यों नहीं आती है, आप भी तो सरकारी नौकर हैं, फर्क सिर्फ कुर्सी का है। किसी की कुर्सी घूमती है और किसी की 4 टांगों वाली है। याद रखना घूमने वाली कुर्सी ताकतवर जरूर हो सकती है लेकिन वो कम मुस्तहकम है, 4 टांगों वाली ज्यादा मुस्तहकम है। अस्सलाम वालेकुम।